फाइनल छक्का और चौका जो गया था, जी भाई। कैसे सेटबैक को ओवरकम कैसा क्या हुआ भाजी? सेटबैक को कैसे ओवरकम? नहीं यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। यस, देखिए आप, बहुत बड़ा गेम था। अगर ये कोई नॉर्मल गेम होता और शायद उससे पहले 70-72 गेमों में बहुत सारे गेम ऐसे होंगे जो लास्ट बॉलों पे 2 बॉलों पे 10 रन बने हों, तो किसी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो पहली इनिंग हो सेकंड इनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफिकल्ट था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको छाप छोड़ जाती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो छाप छोड़ गई, क्योंकि बिकॉज आई हैड अ फेरी टेल सीजन लास्ट टू लास्ट सीजन। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। यस, मैं, ये हो सकता था कि और अच्छे से वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता। वो यॉर्कर 4 बॉल एग्जीक्यूट हुई, 2 बॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए, 2 बॉलें ऐसी एग्जीक्यूट नहीं हुई जहाँ से गेम सारा का सारा चेंज हो गया। तो यस, मैं वापस से, अगर अच्छी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के आगे निकल जाता हूँ, अगर बुरी भी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के नेट पे चला जाता हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीज़ है वो मैं करता हूँ। That's it। उसके बारे में बात हुआ था कुछ हार्दिक पांड्या या फिर आशीष ने? सबसे सबसे बात हुई, सबने बहुत अच्छे से चीज़ें, मतलब किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार एक इंसान हराता नहीं है और एक इंसान जिताता नहीं है, इट्स अ टीम गेम, राइट? तो कोई भी अगर आके आपको ये ब्लेम करे कि यार तूने बॉलें गलत डाल दी, तो फिर शायद मैं उसे ये दिखाता कि मेरा पूरा सीजन कैसा गया है ना? लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आती है यहाँ पे, वो वाला सीन है नहीं, सिनारियो हुआ नहीं क्रिएट। हार्दिक से भी जो बात हुई, आशीष से जो बात हुई, आशीष नेहरा से जो बात हुई, या फिर विक्रम सोलंकी, जो भी थे XYZ जितने भी प्लेयर्स थे, सब ने यही बोला कि ठीक है यार, हमारी डेस्टिनी में नहीं था। 2 बॉलें 10 रन, अगर हम 10 में से, मतलब 100 में से भी अगर मैच खेलें 100 के, तो शायद हम 95 बार जीत जाएंगे, 5 ही बार हारेंगे। तो 5 बार वाला जो सिनारी है उसे डेस्टिनी पे नाम पे देके पर्ची काट देते हैं ना, क्यों इतना परेशान होना? आशीष नेहरा का क्या इम्पैक्ट रहा है मोहित शर्मा 2.0? या 2.0 तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो लगा ही हुआ हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है। बट यस, आशु भाई, हम लोग CSK में साथ खेले, और उन्होंने वहीं से, उससे पहले भी जब मैं इंडिया के लिए खेल रहा था तो आशु भाई का फ़ोन आते रहते थे। हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। और आशीष नेहरा नहीं है वो मेरे लिए, बेसिकली मैं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं देखता हूँ। एक मेरे निजी रिलेशनशिप हैं उनसे, मैं अच्छी तरह से, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और सिर्फ क्रिकेट करियर में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है कि कि चीज़ें घर में होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ तो है ही एट द सेम टाइम। तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हैं। और यस, अभी मैं GT से खेलूँ या ना खेलूँ, मैं आशीष नेहरा के साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फैमिली अभी भी है। मोहित भाई, आपने CSK के लिए क्रिकेट खेली और वहाँ पे माही के साथ आपकी बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती थी। बहुत बार बॉलिंग के बीच में आना, बीच में फील्ड पे बात करना। तो हाउ वाज दैट? मतलब उसमें कितना सीखने को मिला, क्या टिप्स मिली, कितना करियर आगे बढ़ा? भाजी, हर हर सीनियर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर जो आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। CSK के लिए जब मैं खेला और जो सिचुएशंस आती थी, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अगेन माई भाई वही बताते थे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। और सिर्फ वही नहीं, मेरे को लगता है कि जो भी यंगस्टर, मैं उस टाइम पे बहुत यंग था, मैंने चीज़ें देखी नहीं थी, तो मुझे किसी ना किसी ऐसे बंदे का साथ चाहिए था जो ऑलरेडी देख चुका है सारी चीज़ें। तो सिर्फ CSK ही नहीं, आज किसी भी टीम में आप उठाएंगे तो सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी यंगस्टर्स, सभी सीनियर्स जो हैं, वो सभी ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी, और एट द सेम टाइम क्रिकेट को इवॉल्व करने के लिए। मोहित सर, अभी आपने यंग का बोला था, तो अभी किसका बोला था? सॉरी। जी यंगस्टर का जी था, जी। तो अभी यंगस्टर से आप वेटरन है, तो IPL में आपकी वजह से कितना एवोल्यूशन हुआ है आपके गेम में भी? नहीं, मैं यस, वेटरन तो हो गए हैं मैम, लेकिन हाँ ठीक है। देखो, क्रिकेट IPL ने तो सिर्फ मेरी नहीं, ओवरऑल क्रिकेट को इवॉल्व किया है। आप देखेंगे हर तरीके से इवॉल्व किया है। और हाँ, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। पहले वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलती थी हमें, मतलब देखने जैसे कि बहुत कम खेलने को मिलती थी। या तो आप 2 टॉर खेलेंगे, 3 टॉर खेलेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बाहर हो जाते थे। तो अभी क्या है कि IPL की वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट आपके बहुत पास है, जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप डोमेस्टिक आपका अच्छा गया, उसके बाद IPL आपका अच्छा गया, तो आप वो डोमेस्टिक, आप इंटरनेशनल फॉर्मेट में कहीं ना कहीं और अच्छे से कर सकते हैं। यस, इम्पैक्ट है उस चीज़ का, जैसे आपने बोला, वो चीज़ें होती हैं, विद द टाइम इवॉल्व होती हैं, तो बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ का। मोहित भाई, अभी जो इंडियन पेस अटैक है, जो कितने सारे टैलेंट आ रहे हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जी। विल यू कॉल इंडियन पेस अटैक तो बेस्ट, लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड? और किस यंग पेसर ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस करा है, क्यों? मैं सिर्फ पेस अटैक नहीं बोलूँगा, मैं ओवरऑल क्रिकेट के बारे में बात करूँगा। इंडियन क्रिकेट जिस तरफ जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है, वो सबके सामने है आज। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं, दूसरे जो दूसरी कंट्री के लेजेंड्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम 4 टेस्ट मैच भी खेल रही है, वनडे भी खेल रही है और T20 भी खेल रही है एट द सेम टाइम, तो भी वो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को कंपटीशन दे सकती है। तो यस, हमारा क्रिकेट ओवरऑल इवॉल्व हुआ है।
और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो आ रहे हैं सामने। आईपीएल में आप हमेशा देखेंगे किसी ना किसी टीम में एक यंगस्टर ऐसा कर ही रहा होता है कि या तो 20 विकेटों पे बैठा होगा या 22 विकेटों पे बैठा होगा और अच्छी इकनॉमी के साथ बैठा होगा। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं किसी एक का नाम लूँ थोड़ा डाइसी सा हो जाता है मामला, लेकिन ये सामने आने वाले जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं मुझे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आपने बात की कि बॉल की मार खा के थोड़ा इंसान सीखता है। जी भाई। वो ईगो जो बॉलर का होता है कि भाई मेरे को रन पड़ रहा है, वो ईगो लूज करना कितना डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उस ईगो में रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 में से 8 में खाएंगे। अगर उस ईगो को दूसरी बारी में छोड़ देंगे तो हो सकता है चौथे मैच में आप अच्छी बॉल डाल दें, क्योंकि यहाँ पे ईगो नहीं है कुछ भी। इट्स ऑल अबाउट कि आप वापस जाके जो चीज़ें अब तक करते आए हैं ना वही चीज़ रिपीट करनी है, कोशिश करनी है कि उस चीज़ को और अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ, उन प्लान्स को और अच्छे से बहुत सीरियस होकर वो चीज़ें करूँ। ऐसा नहीं हो कि नेट्स में जा रहा हूँ तो मैं 20% एफर्ट लगा रहा हूँ या 40% एफर्ट लगा रहा हूँ, अपने आप को बचा के रख रहा हूँ कि मैच में कर लूँगा, मैच में कर लूँगा, वो मैच में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो देयर इज़ नो ईगो एट ऑल। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ या मीडियम पेसर हूँ तो मुझे स्लोअर नहीं डालनी है, या कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे 150 ही फेंकनी है, तो वो वाला सीन मेरे साथ नहीं है। किसी के साथ है तो मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली आईपीएल के अंदर कोई ईगो नहीं है भाई। पहला साल जिसका और पहली बॉल खेल रहा है ना वो फटाक करके छक्का मार देता है, आपको ईगो वहीं धरी की धरी रह जाती है। कोई ईगो नहीं है। बीइंग अ फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता किसी को ईगो रखनी भी चाहिए। ये सब डेस्टिनी है यार। ये आपको 5 विकेटें मिली, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मुझे मिल गए, आज मेरा अच्छा दिन था, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। But like we saw the kind of hitting that happened in IPL last Yeah. year, and it sort of translated into the Syed Mushtaq season as well, like where a record number of sixes were hit. जी। So as a bowler, like what becomes, or collectively as a bowling attack, like what becomes the most important factor for you? Is it a wicket or a dot ball? And even like does a wide delivery sort of like outside the batsman's arc suddenly become a more important delivery in this format? द वाइड यॉर्कर। एक्चुअली अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली बात करेंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है रन बनने का वो वाइड यॉर्कर पे है। सबसे ज़्यादा रन वाइड यॉर्कर पे बनते हैं, No, ठीक I है, mean, लेकिन वो हमें दूर outside लगता the है। batter's arc. हाँ, आउटसाइड द बैट। आप क्या वो आर्क एक्चुअली पता है चेंज होती रहती है यार। कोई ऑप्शन पे खड़ा हुआ है, कोई ऑप्शन के बाहर खड़ा हुआ है। आजकल सबका आर्क इतना बड़ा हो गया, सब लॉन्ग हैंडल पकड़ना शुरू हो गए, तो सबका आर्क बहुत बड़ा हो गया, तो बचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। येस, अगेन अगर हम सेम जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो अभी भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बीइंग अ बॉलर आई नो कि जब मेरे को मार पड़ती है तो वो किस वजह से पड़ रही है। मैं वो प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यॉर्कर मारने के लिए जा रहा हूँ और वो यॉर्कर लो फुल टॉस गिर रही है चलेगा, लेकिन वो नी हाइट की फुल टॉस गिर रही है तो छक्का लगेगा, तो वो एग्जीक्यूशन पे बात आ गई। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, अगर मैं यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसे मारना 99% पॉसिबल नहीं है, वो अभी भी अच्छी बॉल है। अगर मैं स्लोअर बॉल बाहर डाल रहा हूँ तो वो अभी भी अच्छी बॉल है, उसमें चांसेस, मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली मेरी साइड है। तो डोमेस्टिक में भी मार कब लगती है फास्ट बॉलर्स को या किसी भी बॉलर्स को, जब हम लोग अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो बार बार घूम के चीज़ वहीं आती है कि वापस हमें प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, वापस सेम प्लान्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि वापस से एग्जीक्यूट करें अपनी चीज़ों को, और वापस वो प्रेशर हैंडल करके गेम के अंदर जाके एग्जीक्यूट करें। दैट्स इट। वो मार तभी लगनी बंद होगी जब हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब एक फास्ट बॉलर्स का फंडा चल रहा है कि हम वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड, वो मुझे समझ में नहीं आता। At 36, what keeps you motivated? सॉरी, At 36, what keeps you motivated? 36 हो गए? हाँ हाँ, हो गया, पेपरों पे तो हो गया। यार मोटिवेशन ना, ये मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन बहुत एक इट्स जस्ट अ वर्ड एक्चुअली। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या जो भी और 10-12 जो चीज़ें हैं वो आती हैं, वो सिर्फ एक वर्ड में सिमट के रह जाती हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन 25-20-22 साल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें रम चुकी हैं अपने अंदर ना कि यार ठीक है, जब तक, और मैं जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जब नेट बॉलर भी था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेट बॉलर, तो मैं यही बोल रहा था कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है। मैं आज भी वही सोचता हूँ, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के लिए जो भी वाजिब होगा वो सारी चीज़ें करूँगा। वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, और अगर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ है। अगर आप डिसिप्लिन हो अपनी चीज़ों को लेके तो वो चीज़ आपको फिर आगे आप ऑटोमेटिकली पुश करती रहेगी।